नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स 1 देख रहे हैं। कोर्स 1 हमारा है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का यूनिट 1 में 1.4 का हमारा है काउजेज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगता के क्या कारण है, डिसेबिलिटी के क्या कारण है, डिसेबिलिटी होने के क्या कारण है। तो आइए हम देखते हैं, एक एक करके इसका टॉपिक देखते हैं कि क्या है दिव्यांगता होने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो मुख्यतः दिव्यांगता होने के प्रमुख कारण 3 हैं: प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल, यानी आपका गर्भधारण के पूर्व और गर्भावस्था के दौरान और जन्म के पश्चात। तो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि गर्भधारण के पूर्व कारण यानी प्रीनेटल में हम सबसे पहले देखते हैं माँ की आयु क्या होनी चाहिए। माँ की आयु मतलब कि जब कोई माँ प्रेगनेंसी के लिए उसकी आयु क्या है। कम आयु में भी बच्चे गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है और अधिक आयु में भी गर्भ धारण करने में परेशानी हो सकती है, जिसके कारण बच्चे डिसेबल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड सेकेंड है आपका माँ का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। गर्भ धारण करने के पूर्व माँ का स्वास्थ्य अच्छे होने चाहिए, अच्छे खान पान होने चाहिए, अच्छी तरह से उसके टेस्ट वगैरह करवाना चाहिए। टेस्ट में अगर सभी रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं तो उसके बाद फिर गर्भधारण किया जा सकता है। आनुवांशिक या वंशानुगत कारण, जेनेटिक, जैसे कि अगर आप जेनेटिक में कोई अगर बीमारी है, जनरेशन में कोई बीमारी है, तो वो बीमारी होने के चांसेस बच्चे में रहते हैं, तो जिसके कारण यदि बच्चा डिसेबल होने का चांसेस हो सकता है। एंड रक्त संबंध में विवाह में आप समझ सकते हैं कि यानी कि कोई भी अपने खून में, अपने रिलेशन में विवाह करने के पश्चात कुछ डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। तो रक्त संबंध विवाह में जैसे मामा का लड़का या मामा की लड़की के साथ फूआ का लड़का या फूआ की लड़की में विवाह हो जाना, तो इस तरह से ये हो गया हमारा रक्त संबंध विवाह होने के कारण भी डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। एंड आपका है रक्त संबंधी कारक यानी ब्लड में कुछ गड़बड़ी होना। ब्लड में अगर गड़बड़ी रहेगा तो ऑब्वियसली आपके बच्चे में वो बीमारी होने के चांसेस रहेंगे। तो रक्त संबंधी कारक को भी गर्भधारण के पूर्व आपको इसका टेस्ट कराना रहता है। माँ का टेस्ट होना ज़रूरी है। संक्रमण बीमारी है, माँ को कोई भी संक्रमण ना हो, संक्रमण अगर हो तो होता है तो उसमें बच्चे में ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरह की बीमारी होने का। इसलिए गर्भधारण के पूर्व एक माँ को सभी टेस्ट करवा के, मतलब एक प्लान के अनुसार बच्चे पे गर्भ धारण किया जाए तो उससे डिसेबिलिटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड लास्ट वन आपका बुरी आदतें, जैसे नशीले पदार्थों का सेवन, नशीले पदार्थ जैसे शराब पीना, सिगरेट बीड़ी वगैरह पीना। देखते हैं आप कोई बार वगैरह में बहुत सारी लड़कियां या लड़के जाते हैं, तो वहाँ पे आप बुरी आदतें, जैसे आप समझ सकते हैं शराब वगैरह पीने से इससे किसको हानि हो सकता है, बच्चे पर ही हानि हो सकते हैं। एंड आपका ये हो गया आपका गर्भ अवस्था के पूर्व कारण। एंड सेकंड है आपका गर्भावस्था के दौरान यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये आपका नेटल में आता है। तो गर्भावस्था के दौरान संक्रमण नहीं होना चाहिए। माँ की मानसिक स्थिति सही होना चाहिए। अगर माँ अगर हमेशा तनावग्रस्त रहती है तो जिससे बच्चे पे खराब असर पड़ सकता है, तो इसलिए माँ को हमेशा खुश रखना चाहिए। घर पे लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। गर्भवती महिला का दुर्घटना का शिकार होना, गर्भवती महिला को दुर्घटना से नहीं, किसी प्रकार के भी, अगर वो महिला गर्भवती है तो उसको किसी प्रकार की दुर्घटना होने से बचाना चाहिए। अगर उस दौरान अगर महिला का कुछ दुर्घटना हो जाता है तो वो सारा असर बच्चे पे पड़ता है, जिससे बच्चे पे डिसेबल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। गर्भपात का प्रयास कराना, जैसे बार बार गर्भपात करा रहे हैं तो उससे भी कुछ इशू आ जाते हैं, तो जिससे बच्चे में
डिसेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुपोषण के कारण, कुपोषण का कारण क्या है? कुपोषण यानी कि अच्छे से माँ जब गर्भ धारण कर चुकी है, गर्भावस्था के दौरान माँ का खान पान पे भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुरुआती के 3 महीने में अच्छे खान पान, सोना वगैरह लेना चाहिए, नींद अच्छे से आनी चाहिए, खान पान में हमेशा तरल पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए वगैरह। बहुगर्भ की स्थिति, बहुगर्भ से यहाँ आशय है ट्विंस। जैसे कोई माँ ट्विंस बच्चे को कंसीव करती है, तो उसमें आपका बच्चे मतलब कि दोनों बच्चे में पालन पोषण खान पान में दिक्कत हो जाता है, तो जिसके कारण बच्चे में परेशानी होने का चांसेस रहते हैं। बहुगर्भ में आपका वही ट्विंस हो गया, जिसमें अगर एक बच्चा स्वस्थ होता है तो दूसरा बच्चा में थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो इसके कारण ये बहुगर्भ की स्थिति भी डिसेबिलिटी के चांसेस को बढ़ा देते हैं। एंड आपका नेक्स्ट हो गया अनावश्यक दवाओं का सेवन करना है। इस दौरान पे आपको अनावश्यक दवाएं मतलब कि डॉक्टर की सलाह के दौरान ही दवाई वगैरह लेना चाहिए, अपने से दवा नहीं खाना चाहिए। एंड आपका एक्सरे किरणों के विकिरण के कारण, एक्सरे के इस दौरान में बार बार बच्चे पे एक्सरे वगैरह नहीं कराना चाहिए। एक्सरे कराने से वो बच्चे पे खराब असर पड़ता है, तो ये डिसेबिलिटी के चांसेस को बढ़ा देता है, बच्चे के डिसेबिलिटी के चांसेस को बढ़ा देता है। एंड आपका नेटल प्रसव के दौरान भी बच्चे पे खास ख्याल रखना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए, डॉक्टरी सलाह के दौरान होना चाहिए। बच्चे के माँ की स्वास्थ्य वगैरह को ध्यान पे रखते हुए उसको करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या इसका क्या पॉइंट्स हैं। इसमें हमारा क्या पॉइंट्स है? सिर पे चोट लग जाने के कारण, जब जब बच्चे होते हैं तो उस समय अचानक बच्चे का गिर जाना, सिर पे अचानक किसी प्रकार का चोट लग जाता है, तो जिससे उसके मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, जिससे उसका डिसेबिलिटी होने का चांसेस हो जाते हैं। पीलिया एक प्रकार का रोग है, जिससे बच्चे को रंग पीला पड़ जाता है, तो वो भी अगर सही तरीके से उसका इलाज नहीं करवाया जाता है, अगर उसको सही पहचान नहीं होता है, तो उसमें भी आपका ये डिसेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड संक्रमण, बच्चे पे किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से रखना चाहिए, मतलब हाथ साफ करके हर एक कोई के गोदी में नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चा उस दौरान बच्चे पे संक्रमण रोग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड ऑक्सीजन की कमी, अगर बच्चा हो रहा है अचानक, उस बच्चे होने के दौरान भी ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण बच्चे पे डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। एंड जन्म के समय नहीं रोना, बच्चा जब होता है तो जन्म के समय उसको रोना चाहिए, तो इसलिए जन्म के दौरान बच्चे तुरंत होने के बाद बच्चे को रोना चाहिए, जिसके कारण अगर वो बच्चा नहीं रो पाता है तो ऑक्सीजन उसका सप्लाई नहीं हो पाता है, जिससे उसके नसें ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। एंड आपका हो गया अन्य बीमारियां, किसी प्रकार की बीमारी से उसको ग्रसित नहीं होना चाहिए, उसको समय समय मतलब कि उसको डॉक्टर पीडियाट्रिक्स से उसको सलाह मशवरा लेना चाहिए कि इसे कोई बीमारी तो नहीं है। एंड अपरिपक्व शिशु का जन्म, अपरिपक्व शिशु का यहाँ मीनिंग हो गया आपका प्री मैच्योर, यानी जन्म मतलब कि समय से पूर्व बच्चे का जन्म होना, जिससे उसकी पूरी शारीरिक बनावट नहीं पूरी होती है। जैसे कोई बच्चा 7 मंथ्स में जन्म ले लेता है तो वो प्री मैच्योर के अंतर्गत आ गया, तो इसलिए बच्चे का अपरिपक्व शिशु के जन्म होते हैं तो वो भी डिसेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अधिक परिपक्व शिशु का जन्म, ये हो गया आपका पोस्ट मैच्योर बेबी भी मतलब 9 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चे मतलब कि गर्भ में ही वो लैट्रिन कर देते हैं, लैट्रिन करने के दौरान उसको वो मुंह में चला जाता है, तो जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के चांसेस रहते हैं और बच्चा डिसेबल होने का चांसेस अधिक बढ़ जाता है, संभावना अधिक हो जाता है। अधिक रक्तस्राव होने के कारण माँ जब बच्चे को प्रसव हो रहा है तो उस वक्त अधिक रक्तस्राव होने के कारण भी बच्चे पे खराब असर पड़ता है। एंड नाभि नाल का गर्दन से लिपटा होना, जो कोडरेड रहता है, जो कोडनाल रहता है, वो गर्दन से लिपटा हुआ होता है, जिससे उसको बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती है, जिसके कारण भी बच्चे में डिसेबिलिटी होने का चांसेस रहता है। नाभि नाल गांठ युक्त होने के कारण भी डिसेबिलिटी बच्चे पे हो सकता है। एंड जन्म भार में कमी, यानी कि बच्चे
बच्चे का जन्म समय जब वो पैदा हुआ तो उसका हमारा बच्चे का जन्म होना चाहिए 3 kg। 3 kg का अगर बच्चा नहीं है, 3 kg 2 से 3 kg के बीच में बच्चे का वजन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपका यहाँ क्या है जन्म के बाद पोस्टनेटल में चोट, मतलब कि जब बच्चे प्रसव हो गया, प्रसव के दौरान पोस्टनेटल में चोट या दुर्घटना, बच्चे का अचानक वो गिर जाना, कहीं माथे पे सिर पे चोट लग जाना, जिससे भी बच्चे में माइंड में उसका अलग गलत मानसिक संतुलन बिगड़ने का चांसेस रहते हैं, जिससे बच्चा डिसेबल होने का चांसेस रहता है। मस्तिष्क ज्वर यानी उसके सिर पर बुखार आ जाना, सिर पे बुखार चढ़ जाने से भी बच्चे में डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। बच्चे को कुपोषण की कमी के कारण भी बच्चा में डिसेबिलिटी, अगर उसको सही ढंग से खान पान ना मिले तो वो उस दौरान बच्चे को अधिक देखभाल किया जाता है। माँ का कहा जाता है कि 2 साल से 3 साल तक माँ का दूध बच्चे पे पिलाना चाहिए। तो अगर बच्चे को सही ढंग से खान पान नहीं मिल पा रहा है तो उस पर भी कुपोषण का वो शिकार हो जाएगा। तो ऑब्वियसली कुपोषण का शिकार होने के बाद वो डिसेबिलिटी हो जाते हैं कोई बच्चे में। बच्चे को संक्रमण, उस दौरान बच्चे को संक्रमण से बचाना चाहिए। इधर उधर की चीज़ों को हाथ ना लगाए, अगर वो हाथ लगा रहा है तो उसमें उसके आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बार बार बेहोशी के दौरे आना, यानी ये आपका बार बार बेहोशी के दौरान दौरे आना, ये झटका आना एपिलेप्सी का लक्षण बता रहा है। अगर बच्चे पे किसी पे अचानक आप उस तरह का लक्षण देख रहे हैं तो आप उसका डॉक्टरी सलाह मशवरा कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। इस दौरान बच्चे पे डिसेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे का मतलब कि मानसिक विकास जो सही ढंग से होता है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो डेवलपमेंटल डिले में आ जाते हैं। डेवलपमेंटल डिले यानी ये कि विकास का सही ढंग से या सही एज में विकास ना हो पाना। टीकाकरण का अभाव, अगर सही समय पर जो एक टीकाकरण का फिक्स डेट, फिक्स पीरियड जो निर्धारित किया गया, उस दौरान अगर बच्चे को टीकाकरण समय पर नहीं दिया गया तो उससे भी बच्चे पे खराब असर पड़ सकता है, जिसके कारण दिव्यांगता हो सकती है बच्चे पे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।